नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में पंचषष्ठीतम सर्गह में घोर तपस्या से विश्वामित्र जी महर्षि पद प्राप्त करेंगे, लेकिन जो यह पद प्राप्त करेंगे उस बीच की यात्रा बड़ी मनोरम और आश्चर्यजनक घटनाओं से पूर्ण है और इस सर्ग में उसका वर्णन है। और यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का हिंदी में श्लोक पंचषष्ठीतम सर्गः सुनिए। आइए। अथ हेमवती राम दिशा में त्यक्त्वा महामुनि पूर्वाम दिश मनु प्राप्य तपस्ते पे सदारुणम। शतानंद जी कहते हैं, कथा शतानंद जी जनकपुरी में सुना रहे हैं। श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। कैसी तपस्या थी? मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रत मनुत्तमम चकारा प्रतिमम राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 1 सहस्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। विघ्नेर बहुभिराधुतम क्रोधो नानंतर माँ विशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चित बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को जैसे ही उद्यत हुए, कहते हैं शतानंद जी रघुकुल भूषण, उसी समय इंद्र जो थे वे ब्राह्मण का वेश धारण करके वह अन्न मांगने आ गए, जिस अन्न से व्रत तोड़ने को तैयार थे। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसीलिए वे महा तपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए रह गए, लेकिन क्रोध को अंदर नहीं घुसने दिया। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही बात श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर अन्न ग्रहण करने गए तो वह भी अन्न इंद्र ने ले लिया। क्यों? कारण था कि कहीं ये क्रोध करेंगे तो फिर से पद भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्रोध न करके मौन व्रत का फिर से पालन शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कैसा ये तप किया? अथ वर्ष सहस्रम च नोच्छवसन मुनि पुंगवः तस्यानुच्छवसमा नस्य मूर्धन्यम धूमो बेजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा था। शुरू में मैंने यही बताया ना, अब इसका शमन बड़े आश्चर्य ढंग से होगा। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गईं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे, सारे पर्वत विदीर्ण हो जाते, धरती डगमगा रही है और प्रचंड आंधी चलने लगा उनके तप से। ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते
तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए, नहीं तो विनाश हो जाएगा। उसके पहले ही प्रसन्न कर लेना चाहिए इन्हें। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो भी वह इन्हें दे दिया जाए और शांति रखा जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा है उसे पूर्ण किया जाए। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। क्या बोले? ब्रह्मर्षे स्वागतम तेयस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मणे तपसो ग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मर्षे, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। तो विश्वामित्र पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घायु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार वषटकार और चारों वेद तो स्वयं आकर मेरा वर्ण करेंगे। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद यानी धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद ऋक आदि चारों वेद हैं के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। जब तक मुझे ब्राह्मणत्व नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने ओम मुस्तक कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ में मित्रता स्थापित कर ली। मुने, तब तुम ब्रह्मर्षि हो गए। थी न रुचिकर कथा? इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन शतानंद जी गाथा गा रहे, अब यही उनकी गाथा गाना पूर्ण होगा। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कह करके महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा बहुत दिनों से चल रही है, विश्वामित्र की गाथा। कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक, आपका ककुतस्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे। इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ। अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है। बहुत से गुण सुने हैं। ब्राह्मण शतानंद जी आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया और मैंने भी आप लोगों को सुनाया। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या प्रमेय है, आपका बल अनंत है। जनक जी अब कह रहे हैं उनके गुणगान को सुन के, तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत इनकी कथा थी ना। किंतु मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें। इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। इतने देर तक उनकी गाथा चारों ने सुनी। जनक जी ने शतानंद, जनक जी के भाई राम लक्ष्मण सब लोग थे। शतानंद जी ने कही, राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नर श्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उनसे विदा लिया।
उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से उपरोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालक कांडे 65तमः सर्गः पूर्ण हुआ। अब यहीं पर इनका पूरा आख्यान भी पूर्ण